जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज विशु का पेटीएम है तो बस वहीं जा रही हूँ मैं। ये आ गई हूँ मैं विशु के स्कूल और पीटीएम अटेंड करने के बाद हम लोग बस रिटर्न हो रहे थे। और इसका ना फ्राइडे को पीटीएम था क्योंकि सेकंड सैटरडे को ऑफ रहता है, स्कूल में हॉलीडे रहता है। तो इसलिए एक दिन पहले ही हो गया है और नेक्स्ट डे विधि का भी है, तो अच्छा भी है मेरे लिए। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो चुकी है शाम और मुझे कारखाने भी जाना है। प्लस अभी मतलब वो जो ड्रेस मुझे बनानी थी कान्हा जी की, उसको भी देखना है। उसका मेज़रमेंट करके रखूँगी क्योंकि उसके हिसाब से फैब्रिक समझ में नहीं आ रहा। अभी देखती हूँ, हो सकता है कुछ मिल भी जाए। और बाकी इतना सारा फैला हुआ है ना कि कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना कई बार, जब बहुत सारा काम फैला होता है ना तो समझ में नहीं आता है पहले शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। ये जो काम रखा हुआ है ये क्या है कि फुटकर पीस का बंडल है। जैसे क्या होता है 12 या 9 पीसेस का एक कलर होता है, बट इसमें किसी में 2 पीस हैं, किसी के 3 पीस हैं, किसी का सिंगल पीस है। तो अब इसको ना मुझे कलर बाय कलर अलग करना है सारा। और ये बहुत बड़ा काम है। ये देखिए, अब मैं बताती हूँ। ये इस तरीके से किसी के 2 पीस हैं, किसी का सिंगल पीस है। तो इस टाइप के काम में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये जो काम है ये कंप्लीट हो गया है, इसकी गिनती करके रखना है। ये काम भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी सिलाई वाले को देना है। तो इसका एक कलर बाकी है इधर, इसको मैं फोल्ड करके रखूँगी। मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितना फैल जाता है और ऐसे में ना समझ में नहीं आता। ये अभी सारा फैला हुआ है। सिर्फ आपको जब समेट के दिखाती हूँ ना, इसीलिए मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। और ये जो है ये कान्हा जी की ड्रेस रखी हुई है, अभी इसको वो करना है। तो और यहाँ पर वो कपड़े रखे हुए हैं जो कि कान्हा जी के लिए मुझे इसी में से सिलेक्ट करना है। ये तो इनमें से देखना पड़ेगा मुझे क्योंकि दोनों ही एक सा चाहिए, मतलब कि कान्हा जी के और राधा जी की एक सी ड्रेस बनानी है। तो देखती हूँ इसमें अगर फैब्रिक हो पाएगा कंप्लीट तो इससे बनाऊंगी, नहीं तो फिर मार्केट से लेना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने काम में, मतलब ये कारखाने वाले काम में। तो ये सारे जो क्या होते हैं ना, दो दो चार चार पीस लेकर के लोग जाते हैं, फिर इनको इकट्ठा करके मतलब कलर बाय कलर जमाना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया, आप कहोगे कि हर बार बताती रहती हैं। बट क्या होता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि कितना इजी काम है इनका, कि ये कारखाने से काम लाती हैं, लड़कियों से करवाती हैं और फिर जमा कर देती हैं। जबकि ऐसा नहीं है। कारखाने से काम लाना प्लस मटेरियल लेने जाना, उसमें उसका सैंपल तैयार करना, फिर ये एक एक पीस को अरेंज करना। कभी कभी क्या होता है ना, अभी तो बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, पहले जब बहुत ज्यादा काम था ना, हमेशा ऐसा होता था, कभी कुछ गुम गया है, कभी उसका बैक का पीस गुम गया है, कभी फ्रंट का गुम गया है। तो फिर वो पूरा का पूरा एक पीस जो है ना वो रिटर्न आता है और वो हमारे ही पास आता था। मतलब वो मुझे रखना पड़ता था और वो किसी काम का नहीं रहता था, क्योंकि उसमें एक पार्ट अगर कोई भी एक पीस नहीं है तो वो कंप्लीट हो नहीं सकता था सूट। तो लॉस भी बहुत झेला है मैंने। और हाँ, ये तो ज़रूर है कि नुकसान झेल के ही आपको क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ में, मतलब आप परफेक्ट तभी होते हो जब आपको थोड़े बहुत नुकसान होते रहते हैं ना, तब आप उन चीज़ों में धीरे-धीरे परफेक्ट हो जाते हो। तो पहले मैं थोड़ा लापरवाही भी कर लेती थी, और लापरवाही भी कह सकते हो या ये कह सकते हो, टाइम इतना होता नहीं था, पूरे दिन दिन भर खड़े-खड़े निकल जाता था मेरा। और कई बार ऐसा होता था कि लोग रख के चले गए हैं और बाद में देखा मैंने तो उसमें पीस कम है। तो ये सब चीजें होती थी। और कभी भी ना, किसी भी काम को करने के लिए, वो कोई भी हो, चाहे वो काम करते हो या चाहे वो काम करवाते हो, हर किसी की मेहनत होती है, अपने अपने हिसाब से मेहनत हर किसी की होती है। अब जैसे मुझे भी लगता है कि कारखाने वाले जो भैया हैं उनके लिए इजी है, उन्होंने बुलाया, काम दिए और काम मतलब हमने बना के दे दिया और उनको तो बैठे बैठे पैसा मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है, एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। मतलब जब उन्होंने काम की शुरुआत की थी तो बताते हैं लोगों को, क्योंकि कोई भी अगर मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, आगे बढ़ा है, तो इंसान अपनी बातें बताता भी है लोगों को कि उसने कैसे
आगे मतलब बढ़े हैं, या क्या क्या उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, तो वो चीजें वो भी बताते हैं लोगों से। तो पहले का टाइम ये था कि, और वो क्या मतलब जो कारीगर हैं जो जुड़े हुए हैं पुराने, वो भी बताते हैं कि पहले भैया मतलब लोगों के घर जा करके काम करवाते थे। मतलब कोई भी ऑर्डर आया है तो फिर वो सुबह सुबह उनके घर लेके काम चले जाते थे। मतलब कपड़े का बंडल दे आते थे कि इसको बनाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो हर कोई अपने हिसाब से मेहनत करता है। हाँ ये है कि जब एक बार मेहनत रंग लाती है ना, तो फिर उसके बाद फिर आराम होता है। जैसे पढ़ाई में ही लोग बोलते हैं कि पढ़ लो लिख लो, आगे जाके आसान रहेगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई में, आगे जाके अफसर या आईपीएस पीसीएस जो भी बनते हैं, तो फिर तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक टाइम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत किसी को नहीं दिखती। इसीलिए कहा जाता है कि आपके मेहनत में आपका कोई भी मतलब सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है। हाँ, जब आप तरक्की कर जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी पीठ थपथपाने के लिए, आपकी खुशी में शामिल होने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। जिनको आप नहीं जानते वो भी आके खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा साफ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि एक तो मेरी आदत ये भी है कि मैं ना कभी मतलब, आप लोग ये भी कहेंगे कि शाम को, कुछ लोग कहेंगे कि शाम, वैसे वास्तु के हिसाब से शाम को साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं जिस भी टाइम अगर मुझे गंदगी दिखी, चाहे वो आधी रात क्यों ना हो, मतलब रात के 11 या 12 क्यों ना बज रहा हो, तो मैं फिर सफाई में अगर लग गई तो मैं फिर तरीके से ही सफाई करती हूँ। तो ये मतलब गलती भी कह लो या जो भी कह लो, लेकिन मतलब मेरी आदत में है कि मुझे साफ सफाई जब मैं करने बैठती हूँ तो मैं टाइम नहीं देखती हूँ कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है या नाइट है। और दूसरी चीज क्या है, घर से जब काम करो ना तो बहुत फैलता है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे ये बच्चों के पेन पेंसिल रखे हुए थे ये होल्डर में, तो वो भी ऐसे फैल जाते हैं कभी कभी। तो फिर मैं इसको पेंसिल अलग करती हूँ, पेन अलग करती हूँ। और इसी टेबल पे क्या है, मैं कटिंग भी करती हूँ। इसी टेबल पे मुझे ये काउंटिंग और मतलब ये जमाने पड़ते हैं, जो पल्ले वगैरह हैं कारखाने के। और उसी टेबल पे इनकी बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, तो बहुत सारे काम। और उसी टेबल पे आपने देखा टीवी भी रखी हुई है। तो इसलिए क्या है ना, फैल जाता है। जब एक ही जगह से सारी चीजें होती है ना, तो बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। और है तो इतना बड़ा हॉल, इतना लंबा, लेकिन पूरा सामान से भरा हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। और काम की वजह से ना ज्यादा देर साफ सुथरा दिखता नहीं है घर। जैसे अभी अच्छे से बंडलों को जमा दिया है, सब कुछ साफ सुथरा कर दिया है, तो अभी थोड़ी देर ही अच्छा लगेगा, मतलब कि आज 1 घंटे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फिर इसका हाल वही हो जाना है, क्योंकि फिर यहाँ पे सारी चीजें फैलने लगेंगी। और ये जो कॉर्नर पे टेबल रखी हुई है ना, एक तो हमारे यहाँ ना शीत बहुत आ रही है, क्योंकि ऊपर का फ्लोर भी बना हुआ है, तो धूप बिल्कुल भी नहीं आती। और आया मतलब मकान के तीनों तरफ तो लोगों के घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो फिर इस वजह से ना धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और शीत की वजह से ना, मतलब जैसे ये जो भी लकड़ी की टेबल है, इसके जो कवर है ना इस साइड टेबल का, इसमें भी ऐसे वाइट वाइट से निशान बन रहे थे। तो फिर मैंने इसको अच्छे से पहले साफ आफ किया। उसके बाद फिर ये सारे जो कपड़े रखे हुए हैं ना, ये मैंने बताया था ना कि मुझे कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, उसके लिए मैंने निकाला था, तो फिर ये रखना था। और ये कॉर्नर टेबल को सही करके, और फिर यहाँ पे अंदर अंदर कॉर्नर में भी ना बहुत कचरा हो जाता है। तो एक तो झाड़ू लगाने में ना बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मेहनत इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह हो जाती है, मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे। और फिर वहाँ पे साफ कर ही रही थी, तो फिर मैंने कहा ये टेबल भी साफ ही कर लेती हूँ। तो ये सब डस्टिंग वगैरह कर दिया यहाँ पे। और एक्चुअली यहीं पे विधि तैयार होती है सुबह मॉर्निंग में, जब उनको स्कूल जाना होता है ना, वो यहीं पे तैयार होती है। तो विधि भी कभी कभी ऐसे सामान रख देती है। उसके साथ ऐसा है ना, उसका मूड जब होता है ना तो बहुत अच्छे से पूरी सफाई करती है घर की। लेकिन हाँ, मूड नहीं है तो वो एक अगर कॉम भी उठाया है तो उसको कहीं भी रख देना है उनको, ये आदत है। तो मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ। और कई लोगों को लगता भी है कि मैं इतना ज़्यादा बच्चों को चिल्लाती हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ। पर मेरे साथ यही है कि मुझे ना साफ सफाई बहुत पसंद है, और मैं साफ सफाई के ही पीछे बच्चों को भी डांटती रहती हूँ। क्योंकि अच्छा लगता है यार, घर साफ सुथरा रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है। कम से कम कहीं तो शांति मिले। और दिन भर जब घर में रहना है तो घर में थोड़ा माहौल वैसा होना चाहिए।
और बहुत असर होता है। घर में साफ सफाई अगर रहती है तो उससे अपने आप के दिमाग पे भी बहुत असर होता है इन चीज़ों का। और ये जो है कान्हा जी की और राधा जी की पोशाक है। तो ये क्या है, मुझे बाहर भिजवाना है आज की डेट में, तो ये उनके नाप के लिए मैंने मंगवाया था। तो अब इनका पूरा मेजरमेंट करके, मतलब एक एक पार्ट का, उनका चोली, लहंगा, दुपट्टा और धोती कान्हा जी की, ये सब का मेजरमेंट करके मैं रख लूँगी ताकि बाद में मैं आराम से बना सकूँ। और मैंने सोचा था जो कपड़े मेरे पास थे कि उसमें से ही बनाऊंगी, बट उसमें से बन नहीं पाएगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी ड्रेस है उनकी। तो और पूरा सेट बनाना है एक साथ, राधा और कृष्ण जी दोनों का, तो मतलब दोनों की ड्रेस एक कपड़े में नहीं बन पाएगी। मतलब एक ही जो मेरे पास फैब्रिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मीटर के टुकड़े हैं वो, तो उनमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कम से कम इसके लिए 3 मीटर का कपड़ा लगेगा। तो इसीलिए मैंने नाप लेकर के रख लिया है कि अब मैं बाद में बना लूंगी उसको आराम से। हाँ रुको, स्टार्टिंग और एक ये आ सेकंड, रुक गई जाओ है रुक जाओ रुक हमारी जाओ। शावी अभी मैडम। वो बजा ना, क्या मैंने बोलते आपको हैं, कई बार सीटी दिखाया, बजी ना, कुछ आप लोगों सुनाओ। को लगता है कि ये मेरी बेटी है, कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि आपके कितने बच्चे एक हैं। दो तीन फिलहाल चार मेरे नहीं, 2 एबीसीडी बच्चे हैं, सुनाओ। जो बड़ी बेटी है वो विधि है और बेटा है ये जो देख रहे हैं आप। लेकिन ये जो है ये मेरी छोटी सिस्टर की बेटी है, पर बेटी ही है हमारी भी वो, क्योंकि मैं मौसी हूँ उसकी, तो मेरी भी बच्ची ही कहलाएगी वो। और यहाँ पे ना मैं मौसी टीवी कितनी से बहुत प्यारी लग रही तुम परेशान वहां हूँ, तो मैं वैसे। शिकायत कर रही थी अपनी बहन से कि टीवी ले जाओ। एक्चुअली ये टीवी उसने ही ला करके रखी है मम्मी और विशु के लिए, क्योंकि घर में 2 ही लोग टीवी देखते हैं, बाकी किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं यही बोल रही थी कि तुम ले जाओ यहाँ से टीवी। लेकिन अगर वो मांग लेगी तो दौरे पड़ने लगेगी। और अगर वो ये बोल के मांगे कि एक गाना सुनना है, एक से अगर दूसरा गाना लग गया तो ये और नानी दोनों बोलना शुरू कर देंगे, तुम तो एक गाना बोल दो। अरे ये क्या है शादी? अरे ठीक है दीदी। नॉर्मल वो कर दो। रखो ना। मेरी थोड़ी ना, उनकी बनाने। शाबी पढ़ो, गोदना नहीं है ना। अरे बोलना नहीं बस। अरे गोद दी, अरे गोद दी, गोद दी। ए गोद दी मुझे भी। मना करना गोदने को। फिर तुम हट, मुझे आ गई। मना करना गोदने को मैंने। आप पूरी मोड़ दोगी दीदी को, दिल से करके रखो। दो दो ना, अरे रख दूंगा यार। तो यहाँ पे बन रहा है पोहा और एक तरफ रखी हुई है चाय। ये रात के 8:30 या 8:45 के आसपास की वीडियो है। लेकिन हाँ, ये है कि पोहा खाने के बाद फिर मैंने भी खाना नहीं खाया था और भूख खत्म ही हो जाती है अगर हैवी नाश्ता कुछ कर लो। तो ये था आज का व्लॉग, और आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे।